कहते भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। फिर कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। अब फूट गई तो कई लोग गाली बकते कि बताओ मटकी फूट गई, बड़ा बुरा समय चल रहा है, बड़ा खराब समय चल रहा है। लेकिन कबीर कहते हैं ठीक फूट गई, कौन पानी भरे और कौन भजन ढोवे। भगवान चाहते हैं कि पानी भरने की जरूरत। अपने अपने कलाएं। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई तो जैसे ही आग लगी गांव वाले कह रहे अरे आग लग गई, बचाओ बचाओ, पानी ले आओ पानी ले आओ। ये बाहर अंदर का सामान गांव वाले बाहर रखें, ये झोपड़ी में ही डालें। आज भगवान आगी के रूप में आ गए। स्वाहा, जिसने आग लगाई वो बनाएगा। जय बजरंग। पूरी अपनी झोपड़ी जला दी, अपने हाथों से जला दी। लोग बोले बड़ा पागल आदमी है, अब आज के बाद इसकी कोई मदद नहीं करेगा, इसकी झोपड़ी नहीं बनाएगा। नामदेव जी बोले मत बनाओ, जाओ। अंदर बाहर बैठ गए, राम 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 ठाकुर जी के भजन, पंडुरंग भगवान के भजन गाने लगे, गोविंद के भजन गाने लगे। भगवान को ही दया लगी, ठंडी का मौसम है, झोपड़ी जल गई है, बेचारा करेगा क्या। सोई ठाकुर जी ने अपनी गाड़ी में छानी का नया सामान भरा और नामदेव जी के पास गए। बोले भैया हम छानी का काम करते हैं, हमें काम मिलेगा। नामदेव जी बोले काम तो है पर दाम नहीं है। काम तो है पर दाम नहीं है, तुम सोचो कि कुछ दे दें तो हमें कुछ नहीं देना है। बोले भैया तुम कुछ मत दो, बढ़िया गाते हो, एक दो अब पद सुना देना, हम इतने में आनंद होते हो जाएंगे। ठाकुर जी छानी छाने लगे। ऐसी छानी बनाई कि सुबह जब हुई तो पूरे गांव के लोग देखने आए। बोले किसने बनाई? तो नामदेव जी बोले अब जिसने भी बनाई हो हमें पता नहीं, गांव का सरपंच को ईर्षा हो गई। बोले ऐसी तो हमारी भी नहीं है जैसी तुम्हारी है कुटिया, अब ऐसी हम भी बनवाएंगे। नामदेव जी बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? जैसी पहले हमने आग लगाई थी तुम अपनी में लगाओ तभी पा सकते हो। तो अपने अपने देखने की कला है। जो बुरे को भी अच्छे में देखने की कला प्राप्त कर ले, कुछ बुरा हो उसमें भी भगवान को थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद कहना सीख जाए, समझ जाना, इससे संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्योंकि इस दुनिया में घाटा कुछ होता नहीं। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है बोलो? घाटा कुछ होता नहीं है। घाटा लगता तो है पर होता नहीं। ऐसे समझो। एक बात से और फिर आगे हम बताते। एक आदमी की 3 फैक्ट्री थी, घाटा लग गया, गुरुजी के पास गया। महाराज घाटा लग गया, घाटा लग गया। गुरुजी बोले अभी भी फायदे में है। 5-6 महीना बाद तीनों फैक्ट्री बिक गई। ये फिर गुरुजी के पास गया। महाराज अब तो फैक्ट्री बिक गई, बर्बाद हो गए, लुट गए, घाटा लग गया। गुरुजी बोले अब भी फायदे में हो। जो मकान था वो ही बिक गया। तो ये फिर गया गुरुजी के पास। महाराज फैक्ट्री गई सो तो ठीक है, मकान ही चला गया, अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए, मिट गए, घाटा लग गया। गुरुजी बोले अब भी फायदे में। अब इसका बड़ा दिमाग खराब। अब पूछते बने नहीं कि फायदा क्या है। एक दिन घरवाली भग गई, पैसा थे नहीं तो वो पड़ोसी के साथ चली गई। अब ये फिर गुरुजी के पास आया। गुरुजी बोले क्या बात है? बोले अब पूछो ना, सो ठीक है। बोले नहीं 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 क्या बात? बोले फैक्ट्री गई सो तो ठीक है, मकान गया सो तो ठीक है, लुगाई चली गई। गुरुजी बोले अब भी फायदे में हो। अब इसका मन तो हुआ कि अच्छा डंडा उठा ले, लेकिन गुरुजी हैं, कौन मारे। बच्चे ही छोड़ के भग गए। अब ये फुटपाथ पे आ गया, कपड़े फट गए। गुरुजी रास्ते में मिले, इसने प्रणाम किया। बोले महाराज अब तो सबई चला गया, हम ही भर बचे। गुरुजी बोले अभी भी फायदे में हो। तो इसने तुरंत अपना पैर लिया और पैर तोड़ा, रोने लगा। बोले गुरुजी अब तो पांव भी टूट गया। गुरुजी बोले अभी भी फायदे में हो। अब इसने गुरुजी के गले पे रखा छुरा। बोले वो फायदा बताओ कौन सा है। अब हो गए तुम गुरुजी और हम हो गए तुम्हारे चेला। अब आज से तुम्हारी हमारी चुकती है, मर तो हम रही है। अब बताओ, नहीं तो 1.5 मिनट में नस कट जाने महाराज तुम्हारी। वो फायदा बताओ। गुरुजी बोले बेटा चाकू एक तरफ करो, बैठो। हाँ बताओ महाराज क्या फायदा है? बोले जब जन्म हुआ था तब तुम कैसे हुए थे?
बोले नंगे हुए थे। बोले नंगे हुए थे, अभी तुम्हारे तन पे जब तक कपड़े हैं तब तक फायदे में हो, जब कपड़े हट जाएंगे तो बराबर हो जाओगे, हाथ पैर कट जाएंगे तो घाटे में हो पाएंगे, वरना आए ही क्या थे लेके जो तुम घाटे में हो जाओ।